बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बालू की किचन में एक नई और बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ आ रही हूँ। गाइस, आज मेरी किचन में बहुत जबरदस्त रेसिपी बन रही है। आज हम बनाएंगे आलू मटर का पुलाव। आपको पता है कि आलू मटर अगर वैसे भी बनाए जाएं, साथ सिंपल चावल बनाए जाएं तो वो भी खाई जाती हैं, लेकिन अगर आलू मटर चावलों के अंदर डाले जाएं तो उनका टेस्ट और भी ज्यादा हो जाता है। आज मैं अपने बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ आलू मटर का बहुत ही टेस्टी सा पुलाव। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। गाइस, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सबके ताउन और सपोर्ट से मैं तरक्की कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, ये आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए लेमन मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के, इस तरह क्यूब्स में कट कर लेंगे। सब्ज मिर्च लेंगे 4 से 5 अदद, इस तरह स्लाइस में कट कर लेंगे। नमक लेंगे 2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून, चिकन क्यूब्स लेंगे 1 पीस, प्याज लेंगे 1 बड़े साइज का, क्यूब्स में कट कर लेंगे। अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून, टमाटर लेंगे 2 बड़े साइज के, क्यूब्स में कट कर लेंगे। उसके बाद कुछ मैंने लिए हैं मसाला जात, ये मिक्स मसाला जात है जिसमें लौंग, काली मिर्च और बादियान। उसके बाद लेंगे जीरा लेंगे 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया साबुत लेंगे 1 टेबलस्पून। ये मेरे पास है बिरयानी मसाला, ये होममेड है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये लेंगे 1 टेबलस्पून, ये होममेड है। उसके बाद मटर लेंगे 1 बड़ी कटोरी भर के मैंने मटर लिए थे, ये 1 केजी मटर लिए थे, लेकिन जब इसके हम बीज निकालते हैं यानी कि इसको दाने निकालते हैं तो वो तकरीबन 3 पाव रह जाते हैं। ये मैंने फ्रीज करके रखे हुए थे, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया। तो इसके बाद ये देखें, ये इस लुक में आ गए हैं। आलू लेंगे, आधा किलो आलू लिए हैं, उससे भी क्यूब्स में कट कर लेंगे। चावल मैंने लिए हैं बासमती चावल लिए हैं, 1 केजी चावल लिए हैं, उन्हें 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। तो चलिए अब हम एक देचकी लेंगे और इन्हें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जी गाइस, एक मैंने देचकी ले ली है, उसमें हम डालेंगे 1 पाव ऑयल। आप इस बात का ध्यान रखें कि 1 किलो चावलों में ना 1 पाव यानी कि 250 ml ऑयल या घी डाला जाता है। ये तकरीबन हो गया है 1 पाव ऑयल। इसको हम थोड़ा सा करेंगे प्री हीट। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सबसे पहले हम कर लेंगे लाइट सा ब्राउन। तो जी गाइस, देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने क्यूब्स में कट किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जी गाइस, ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने क्यूब्स में कट किए थे। तो जी गाइस, ये देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ इसमें डाल देंगे गरम मसाला जाट, लेकिन जीरा हम अभी नहीं डालेंगे, जब हम इसमें पानी डालेंगे ना चावलों के लिए तो तब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। और तो जी गाइस, ये देखें मसाला जाट सारे अच्छी तरह मैंने भून लिए हैं। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे आलू और मटर, पानी इनका निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मटर का भी जो पानी है वो भी स्टेन कर लेंगे, उसको भी वो भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मिक्स करेंगे।
तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे रख देंगे कुक होने के लिए। तो जी गाइस, इसी स्टेज में मैंने इसमें डाल दिया है बिरयानी मसाला, साथ इसमें डाल देंगे चिकन क्यूब्स जो हमने एक पीस लिया था, इसे मिक्स कर देंगे। अब इसे फिर से 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो जी गाइस, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आलू भी हो गए हैं अच्छे से सॉफ्ट और मटर भी हो गए हैं। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 kg मैंने चावल लिए थे, 1.5 kg हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। इसी स्टेज में हमारे पास जो जीरा है ना वो ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे लेमन और सब्ज मिर्च। अब इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो जी गाइस, ये देखें जो चावलों के लिए मैंने पानी डाला था वो बॉयल हो गया। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो स्लो डालेंगे ताकि चावल टूटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज में हम इसमें नमक चेक करेंगे कि नमक बिल्कुल ठीक है। अगर हमें कम लगेगा तो इसमें और ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावल डाल के भी इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट तक ताकि चावल हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो जी गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये कितना सा पानी है ना, इसी स्टेज में हम इसे दम पे रख देंगे ताकि ये इसी पानी में अच्छे से कुक हो जाए। तो 5 मिनट तक हम इसे दम पे रखेंगे। तो जी गाइस, 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसी स्टेज में ना थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे फूड कलर। फूड कलर से ये होता है कह सकते हैं जैसे ना देगी पुलाव बनाया माशाल्लाह। साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा पुदीना, उसे वॉश कर लूंगी। पुदीना ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसे काट के डाल रही हूँ, ये देखें। अब हम इसे करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, हमारे बहुत ही टेस्टी है ना आलू मटर का पुलाव रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो जी गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी आलू मटर वाला पुलाव रेडी हो चुका है। आपने देखा ये कितना टेस्टी लगा है। ये देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही मजे वाला है। तो जी गाइस, कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह बहुत सारी जबरदस्त वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।